अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो दोस्तों हमने बात की है क्लासेस की हमने डेफिनेशन बिल्कुल पढ़ी है। इसके साथ साथ हमने इनडिपेंडेंट क्लास और डिपेंडेंट क्लास के बारे में भी हमने पढ़ा है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे नाउन क्लास की पहले। ठीक है, कि नाउन क्लास क्या है, क्योंकि इसके बारे में अक्सर क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। या तो आपको सिंपली पूछा जाता है कि दिए गए सेंटेंस में आप नाउन क्लास को पहचानिए, एडवर्ब क्लास को पहचानिए या एडजेक्टिव क्लास को पहचानिए, या आपको सिंपली रिलेटिव क्लास भी कभी कभार पूछा जाता है कि रिलेटिव क्लास को पहचानिए। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस पूछे जाते हैं। ठीक है, या कभी कभार आपको सिंपली एक सेंटेंस को ब्रेक किया जाता है, उसमें आपको पहचानना होता है कि क्लास कौन सा है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन क्लास है। तो मुख्तलिफ तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एक बार हमसे ये ग्रामर जो है अभी ये हो जाए, तो फिर हम कुछ एसएसबी के पेपर्स को भी एनालाइज करेंगे। उसमें हम फिर देखेंगे कि कैसे इस टॉपिक के हवाले से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज का जो हमारा मौजू है नाउन क्लास। ठीक है, देखिए नाउन क्लास की पहले हम डेफिनेशन जानेंगे। अ नाउन क्लास इज अ टाइप ऑफ डिपेंडेंट क्लास दैट एक्ट्स एज अ नाउन इन द सेंटेंस। पहली बात तो ये है कि मैंने आपको बताया है, कल भी मैंने बताया कि क्लास जो है ये दो तरह के हो सकते हैं। या तो क्लास इंडिपेंडेंट हो सकता है या क्लास डिपेंडेंट हो सकता है। ठीक है, अब पहले इनका हमें तारुफ होना चाहिए कि डिपेंडेंट क्लास क्या होता है और इंडिपेंडेंट क्लास क्या होता है। क्योंकि मैंने आपको इसके हवाले से ऑलरेडी बता ही दिया है कल कि इंडिपेंडेंट क्लास वो क्लास होता है जो खुद मुख्तार हो, यानी जो सेंटेंस में अगर आ जाए तो इसको ये किसी का मातहत नहीं होता है, बल्कि ये इंडिपेंडेंट होता है। तो इसी ये एक मतलब इंडिपेंडेंट क्लास इज ऑलवेज कंप्लीट इन मीनिंग, ये मैंने आपको बताया भी है, और ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट भी होता है सेंटेंस पे। ठीक है, तो इसके साथ साथ अगर हम डिपेंडेंट क्लास की बात करें, ठीक है, अगर हम डिपेंडेंट क्लास की बात करें, याद रखिएगा डिपेंडेंट क्लास की, तो ये वो क्लास होता है जो हमेशा क्या होता है, मातहत होता है। मातहत मतलब ये हमेशा इसको मदद की ज़रूरत पड़ती है। इंडिपेंडेंट क्लास की मदद की ज़रूरत पड़ती है। डिपेंडेंट क्लास कभी भी सेंटेंस में अलोन एग्जिस्ट नहीं होता। ठीक है, अब देखिए जब हम नाउन क्लास की बात करें, ठीक है, यानी जब भी हम नाउन क्लास की बात करेंगे तो ये एक डिपेंडेंट क्लास होता है। क्लियर। पहली बात तो जो आपको याद रखनी होगी नाउन क्लास के हवाले से वो ये है कि नाउन क्लास हमेशा डिपेंडेंट क्लास के तौर पर होता है। अब इससे क्या हमें पता चलता है, हमें यहाँ पे क्यों ये बताना ज़रूरी है कि नाउन क्लास एक डिपेंडेंट क्लास होता है। अब इसका ये भी मतलब है कि इसके साथ ज़रूर और एक क्लास होगा जो इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, अब अगर हम ऐसा बता दें आपको कि नाउन क्लास एक इंडिपेंडेंट क्लास होता, फिर इसके साथ अगर डिपेंडेंट क्लास ना भी हो तो कोई परवाह की बात नहीं। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि नाउन क्लास एक डिपेंडेंट क्लास होता है, अब इसका ये भी मान्य है कि इसके साथ हमेशा फिर क्या हो सकता है, इंडिपेंडेंट क्लास हो सकता है। ठीक है, अब क्लियर, आगे बढ़ते हैं। तो पहली बात तो हमने ये सीखी है कि नाउन क्लास जो है ये डिपेंडेंट क्लास होता है। ठीक है, अब दूसरी बात हमने क्या समझी है कि जब भी नाउन क्लास सेंटेंस में आ जाए, तो अब पहली बात ये क्लियर है कि जब भी हम नाउन क्लास के बारे में बात करें तो सबसे पहले हमें क्या पहचानना है कि नाउन क्लास जो है वो एक डिपेंडेंट क्लास होता है। ठीक है, अब दैट एक्ट्स एज अ नाउन इन द सेंटेंस। सो अ नाउन क्लास इज अ टाइप ऑफ डिपेंडेंट क्लास दैट एक्ट्स एज अ नाउन इन द सेंटेंस। अब ये जो नाउन क्लास का जो डिपेंडेंट क्लास होता है ये एक्ट करता है एज नाउन इन द सेंटेंस। उसके बारे में हम एग्जांपल फिर नीचे आपको देंगे। ठीक है, ए नाउन क्लास विल ऑलवेज कंटेन ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब। तो इसमें एक सब्जेक्ट भी होता है और एक वर्ब भी होता है। जाहिर सी बात है जब ये एज ए नाउन सेंटेंस में एक्ट करे तो जाहिर सी बात है इसमें सब्जेक्ट के साथ साथ फिर या नाउन के साथ साथ फिर वर्ब भी होगा। ठीक है, हाउर इट कैन नॉट स्टैंड अलोन एज ए कंप्लीट थॉट। लेकिन ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये मैंने यहाँ भी आपको क्लियर किया है कि जब ये डिपेंडेंट क्लास है तो जाहिर सी बात है ये अकेले एक कंप्लीट थॉट को प्रोवाइड नहीं करता होगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपको दें, ठीक है, नाउन क्लास की,
तो कैसे होगी एग्जाम्पल देखिए, आई रिमेंबर वट यू सेड यस्टरडे, आई रिमेंबर ये अलग है, वट यू सेड यस्टरडे, वट यू सेड यस्टरडे, आई रिमेंबर वट यू सेड यस्टरडे। ठीक है, ये एक सेंटेंस है, मुझे याद है जो आपने कल बताया है। हियर द अंडरलाइन्ड पोर्शन इज द इंडिपेंडेंट क्लास दैट कैन स्टैंड अलोन। आई रिमेंबर, ये अभी आप लीजिए, आई रिमेंबर जो है ये एक अलग पार्ट है, वट यू सेड यस्टरडे ये अलग है। इसको मैं दो कलर्स में, एक मिनट, अगर हम इस वाले पोर्शन को अलग कलर में रखें और इस वाले पोर्शन को अलग कलर में रखें, तो इसको अलग अलग कलर में यहाँ पे हाईलाइट करें तो ये आसान हो जाएगा आपको दिखना। देखिए, द इटैलिसाइज्ड वर्ड्स व्हाट यू सेड यस्टरडे सर्व्स एज अ डिपेंडेंट नाउन क्लास। ये वाला जो पार्ट है जो पिंक से यहाँ पे डिनोट हो रहा है, व्हाट यू सेड यस्टरडे, ये क्या है, ये एक नाउन क्लास है। क्या है ये नाउन क्लास है। ठीक है, अब चूंकि ये तो डिपेंडेंट क्लास है, ठीक है, ये डिपेंडेंट क्लास जब है तो जाहिर सी बात है ये नाउन क्लास भी, क्योंकि ऊपर हमने बताया है कि एक नाउन क्लास में जो पार्ट डिपेंडेंट क्लास होता है वही नाउन क्लास होता है। ठीक है, अब ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे आई रिमेंबर, तो फिर ये क्या है, द नाउन क्लास इज एक्टिंग एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। अब चूंकि ये जो नाउन क्लास यहाँ पे है ये इस पूरे सेंटेंस का ऑब्जेक्ट के तौर पर यहाँ पे एक्ट करता है। इन द नाउन क्लास यू सेड इज ए सब्जेक्ट प्लस ए वर्ब। अब यू सेड जो यहाँ पे है ये हम इसको सब्जेक्ट के तौर पर भी ले सकते हैं और ये सेड इसकी वर्ब है। अगर यू को सब्जेक्ट ले तो सेड इसका वर्ब है। ठीक है, दिस क्रिएट्स दैट क्लास, एक मिनट इसको हम कलर को यहाँ पे उठाए, अच्छा, this creates the class a subject plus a verb. However, what you said yesterday cannot stand alone and therefore must be paired with an independent class. अगर हम इस वाले पोर्शन को लें तो चूंकि ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं होगा, ये कंप्लीट थॉट यहाँ पे कंप्लीट माने पूरा प्रोवाइड नहीं कर सकता है। ठीक है ना, ये क्या है, ये एक इंडिपेंडेंट क्लास है, नाउन क्लास है। तो आई रिमेंबर क्या है, ये एक इंडिपेंडेंट क्लास है। ठीक है, हालांकि यहाँ पे सब्जेक्ट भी है वर्ब भी है, लेकिन चूंकि ये यहाँ पे एक क्लास डिपेंडेंट क्लास है लिहाजा ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें और एग्जाम्पल है, देखो इसको इस वाले पार्ट को अगर हम पढ़ें तो इससे भी हमें आसान हो जाएगा। आई थॉट, आप मुझे पहले बताइए अगर हम आई थॉट को ले तो ये क्या है, और व्हाट शी वोर वाज सो, तो दूसरा सेंटेंस क्या है, होम एवर यू कन्फाइंड इज इन इज ए पर्सन यू कैन ट्रस्ट। अब देखिए थोड़ा, अब मेरी तरफ ध्यान रखिएगा, तो नाउन क्लास को पहचानना हमें आसान हो जाएगा। ठीक है, आई थॉट ये एक अलग क्लास है, व्हाट शी वो वाज सो चिक ये एक अलग क्लास है। दूसरी बात, अब हम इस वाले सेंटेंस को एनालाइज करेंगे, होम एवर यू कन्फाइंड इन इज अ पर्सन यू कैन ट्रस्ट। अब देखिए, होम एवर यू कन्फाइंड इन ये एक अलग क्लास है, इज अ पर्सन यू कैन ट्रस्ट ये एक अलग है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, एक तो डिपेंडेंट है दूसरा इंडिपेंडेंट है, एक इंडिपेंडेंट है दूसरा इंडिपेंडेंट है। अब सिंपली आपको याद क्या रखना है, सिंपली आपको याद रखना होगा कि अगर आपके एग्जाम में नाउन क्लास के बारे में क्वेश्चन भी पूछा जाए, दो तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। पहली बात क्या है, सिंपली आपको एक सेंटेंस आ जाएगा, मसलन आई थॉट व्हाट शी वोर वाज सो चिक, या होम एवर यू कन्फाइंड इन इज ए पर्सन यू कैन ट्रस्ट। मान लीजिए ये पूरा सेंटेंस आपको ऊपर दिया गया है, फिर क्या होगा, तो अब क्वेश्चन जो है ये कैसे बनते हैं, मैंने बोला कि क्वेश्चन दो तरीके के बन सकते हैं। मान लीजिए उन्होंने आपको ये पूरा सेंटेंस दिया है, ठीक है, अब इस सेंटेंस को मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड करके, मसलन होम एवर यू कन्फाइंड इन
ये होगा एक पार्ट, ऑप्शन ए। इज़ अ पर्सन यू कैन ट्रस्ट, ये होगा पार्ट 2, ठीक है। ऑप्शन सी क्या होगा, यू कैन फाइंड इन इज अ पर्सन यू कैन ट्रस्ट, ये भी ऑप्शन हो सकता है। या होम एवर यू कैन फाइंड, ये भी ऑप्शन हो सकता है। अब मैंने बोला ना क्वेश्चन दो तरह के हो सकते हैं जो पूछ सकते हैं। तो पहला क्या है, वो आपको सिंपली बताएंगे कि इस वाले हिस्से में आप क्लास को पहचानिए। तो क्लास जो है, जब भी क्लास होता है, यानी नाउन क्लास हो, एडजेक्टिव क्लास हो या एडवर्बियल क्लास हो, उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन जब भी हम नाउन क्लास के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पे हमेशा इन जैसे वर्ड से क्लास जो है वो शुरू होता है, ठीक है। तो ये सिंपली एक तरह के सेंटेंसेस होते हैं। अब दूसरा तरीका क्या है कि वो आपको ये पूरा वहाँ पे सेंटेंस देंगे, ठीक है। अब नीचे ऑप्शन होगा ये आइडेंटिफाई द सेंटेंस गिवन अबव, ये नाउन क्लास है, ये एडजेक्टिव क्लास है, ये एडवर्बियल क्लास है, ठीक है। तो ये भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे आपको सिंपली याद क्या रखना होगा, अगर आप नाउन क्लास के बारे में यहाँ पे बात करते हैं तो नाउन क्लास सिंपली एक ऐसा क्लास होता है जो एज ए नाउन एक्ट करता है इन द सेंटेंस, ठीक है। हालांकि ये एक डिपेंडेंट क्लास होता है बट स्टिल इट एक्ट्स एज ए नाउन क्लास इन द सेंटेंस। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया है, ऊपर मैंने ये आपको बताया है कि a noun clause is a type of dependent clause that acts as a noun in the sentence, ठीक है। तो इस नाउन क्लास में अपना एक नाउन भी होता है, यानी सब्जेक्ट भी होता है, और अपना एक वर्ब भी होता है। यहाँ पे आप बिल्कुल देख सकते हैं, यहाँ पे अपना इस पूरे क्लास नाउन क्लास को अपना एक यहाँ पे सब्जेक्ट भी है और अपना एक वर्ब भी है, ठीक है। इसी तरह नाउन, मैं ये आपको यहाँ ये समझा रहा हूँ कि नाउन क्लास को कैसे आप पहचानेंगे कल एग्जाम में, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे भी आप बिल्कुल देख सकते हैं, ये मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे रखी है। ये वाला क्लास जो है ये नाउन क्लास है, इसका यहाँ पे अपना एक सब्जेक्ट भी है, अपना एक वर्ब भी है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप इस वाले सेंटेंस में देख सकते हैं, ये नाउन क्लास है यहाँ तक, इन तक, और यहाँ पे आप देख सकते हैं सब्जेक्ट भी देख सकते हैं और वर्ब भी देख सकते हैं। तो ये निशानी है किसकी, नाउन क्लास की। तो सिंपली नाउन क्लास एक ऐसा क्लास होता है जो बेसिकली नाउन एक्ट करता है किसमें, सेंटेंस में। तो ये नाउन मतलब ये पार्ट जो होता है नाउन क्लास, इसमें अपना सब्जेक्ट भी होता है और अपना वर्ब भी होता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें एडजेक्टिव क्लास की, तो एडजेक्टिव क्लास क्या होता है, और सिंपली पहले आपको एडजेक्टिव के बारे में पता होना चाहिए, व्हाट्स एन एडजेक्टिव। आपने बार बार ये पढ़ा होगा कि एडजेक्टिव के बारे में कि एडजेक्टिव वो वर्ड होता है, अच्छा ये ठीक है, ये वो वर्ड होता है जो सिंपली हमें नाउन की क्वालिटी को बता देता है, चाहे वो क्वालिटी सही हो या गलत हो, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो। मसलन रहीम इज़ ए गुड बॉय, तो यहाँ पे गुड एडजेक्टिव है। लेकिन यहाँ पे हम एडजेक्टिव को थोड़ा डिफरेंट अंदाज में समझ लेंगे। तो एडजेक्टिव मेरे हिसाब से वो वर्ड होता है दैट गिव्स यू एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द नाउन, यानी दैट डिस्क्राइब्स नाउन, ठीक है। तो अगर आप इस वाले अंदाज से यहाँ पे एडजेक्टिव को समझ जाएंगे तो मुझे लगता है यही आपके लिए बेहतर होगा। तो सिंपली एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट गिव्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट, ठीक है। या एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच डिस्क्राइब्स द नाउन, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको ये क्यों बताया है। एन एडजेक्टिव क्लास इज अ टाइप ऑफ डिपेंडेंट क्लास दैट एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव इन द सेंटेंस। पहली बात, ऊपर हमने नाउन क्लास में आपको बताया है कि ये नाउन क्लास वो क्लास होता है जो डिपेंडेंट होता है, तो एडजेक्टिव क्लास भी जो है ये डिपेंडेंट क्लास होता है। अब यहाँ तो सिमिलर दोनों है, नाउन क्लास भी डिपेंडेंट होता है और एडजेक्टिव क्लास भी डिपेंडेंट होता है, दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। मगर नाउन क्लास वैसे तो एडजेक्टिव वैसे तो नाउन आता है किसमें, सेंटेंस में, लेकिन एडजेक्टिव क्लास वैसे तो एडजेक्टिव आता है किसमें, सेंटेंस में। अब बात तो एक ही है, नाउन क्लास वैसे तो नाउन आता है और एडजेक्टिव क्लास वैसे तो एडजेक्टिव आता है, ठीक है, बिल्कुल बात तो एक जैसी है। सो सिंपली एन एडजेक्टिव क्लास इज अ टाइप ऑफ डिपेंडेंट क्लास दैट एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव इन द सेंटेंस, ठीक है। एन एडजेक्टिव क्लास विल ऑलवेज कंटेन ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब। जिस तरह अभी हमने ऊपर पता है कि नाउन क्लास में सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होता है, इसी तरह एडजेक्टिव क्लास में सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होता है। हाउएवर इट कैन नॉट स्टैंड अलोन एज ए कंप्लीट थॉट। तो जिस तरह नाउन क्लास एक कंप्लीट थॉट के तौर पर सेंटेंस में नहीं हो सकता, तो उसी तरह नाउन क्लास यानी नाउन क्लास जो है वैसा ही। तो बात सिंपल है
नाउन क्लास और एडजेक्टिव क्लास दोनों एक जैसे हैं, वो भी डिपेंडेंट क्लास होता है, ये भी डिपेंडेंट क्लास होता है, वो भी उसमें भी जो थॉट है वो कंप्लीट नहीं होता, इसमें भी थॉट जो है वो कंप्लीट नहीं होता, उसमें भी सब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है, इसमें भी सब्जेक्ट और वर्ब होता है। लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नाउन क्लास एंड एडजेक्टिव क्लास? ठीक है, तो a noun class simply comes as a noun in the sentence, whereas an adjective class comes as an adjective in the sentence. This is the main difference between these two noun classes, these two clauses. ठीक है, an adjective class will always begin with one of the following words. तो adjective class हमेशा इन वर्ड से शुरू होता है, ये भी अगर आपको याद रहे तो इससे आपको आसान हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अब हमें इसको आसान हो जाएगा पहचाना एडजेक्टिव क्लास को। देखिए मैं यहाँ पे एक सेंटेंस आपको बता देता हूँ, द बॉय कमिटेड ए रॉबरी, ये सेंटेंस है। ठीक है, अब जितना मैंने हाईलाइट किया है यही सेंटेंस है, द बॉय कमिटेड ए रॉबरी। ठीक है, ये सेंटेंस है। अब ये वाला जो बीच में पार्ट है, who you saw at the store, ये वाला पार्ट, ये बीच में कहाँ से आ गया? ठीक है, अब देखिए डिफरेंस क्या है नाउन क्लास और एडजेक्टिव क्लास के दरमियान, और एडजेक्टिव क्लास को हम कैसे पहचानेंगे। मैंने अभी आपको एक, अगर आपको बात मेरी याद होगी, मैंने ऊपर आपको बताया है कि नाउन ये एडजेक्टिव वो होता है जो डिस्क्राइब करता है किसको? नाउन को, यानी सब्जेक्ट को। एडजेक्टिव वो होता है जो हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन दे, किसके बारे में? नाउन के बारे में, यानी सब्जेक्ट के बारे में। अब देखिए सेंटेंस जो है कहाँ से शुरू होता है? सेंटेंस हमारा सिंपली ये है, द बॉय कमिटेड ए रॉबरी, ये हमारा सेंटेंस है। लेकिन बीच में से एक डिपेंडेंट क्लॉज आ रहा है। ठीक है, ये डिपेंडेंट क्लॉज जो है ये क्या है? ठीक है, ये डिपेंडेंट क्लॉज जो बीच में आया है ये क्या है? ये देखिए आप, हु यू सॉ एट द स्टोर, असल में ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है। अब ये डिपेंडेंट क्लॉज है, लेकिन अब हमें कैसे पता चलता है कि ये एडजेक्टिव क्लॉज ही है? क्योंकि ये जो हु यू सॉ एट द स्टोर, ये असल में इंफॉर्मेशन हमें किसके बारे में है? इस सब्जेक्ट के बारे में है। तो वही मैंने आपको बताया ना कि एडजेक्टिव वो होता है जो आपको मज़ीद इंफॉर्मेशन दे, किसके बारे में? सब्जेक्ट के बारे में। द बॉय हु यू सॉ एट द स्टोर, अब उस बॉय की यहाँ पे बात हो रही है जिसको आपने कहाँ में देखा है? स्टोर पे देखा है। तो किसके बारे में बात हो रही है? बॉय के बारे में बात हो रही है, बॉय के बारे में बात हो रही है जिसको आपने कहाँ पे देखा? स्टोर पे देखा है। तो दैट मीन्स दिस dependent clause या this adjective clause we can say it further describes the noun that is already given in the beginning. ठीक है, अदरवाइज जो सेंटेंस यहाँ पे हमने दिया है वो सिंपली क्या है? अदरवाइज सेंटेंस सिंपली है द बॉय कमिटेड ए रॉबरी, मगर ये वाला जो यहाँ पे पार्ट है ये एडजेक्टिव क्लॉज है, क्योंकि ये एडजेक्टिव पार्ट मजीद इंफॉर्मेशन दे रहा है किसके बारे में? इस बॉय के बारे में। अब देखिए द एडजेक्टिव क्लॉज इज एक्टिंग एज एन एडजेक्टिव इन दिस सेंटेंस। नाउ कैसे? द एडजेक्टिव क्लॉज डिस्क्राइब्स द बॉय, ये एडजेक्टिव क्लॉज जो यहाँ पे है ये बॉय को डिस्क्राइब कर रहा है, यानी डिस्क्राइब मतलब ये मजीद इन्फॉर्मेशन हमें बॉय के बारे में दे रही है। अब किस बॉय ने चोरी की है? उस बॉय ने चोरी की है जिसको आपने कहाँ पे देखा है? स्टोर पे देखा है। ठीक है, इट कंटेन्स ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब। अब इसमें सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, ये मैंने आपको बताया है कि नाउन क्लॉज की तरह इसमें भी सब्जेक्ट और वर्ब होता है। ये देखिए ये सब्जेक्ट है और साह वर्ब है, यू सब्जेक्ट है साह वर्ब है। ठीक है, हाउएवर इट कैनॉट स्टैंड अलोन एज ए कंप्लीट थॉट, लेकिन अगर आप इसको अलग करें, ये देखिए आप, अगर आप इसको अलग करें तो ये एक इंडिपेंडेंट क्लास फिर नहीं बन सकता, यानी ये पूरा कंप्लीट इन थॉट मीनिंग में नहीं होता। हु यू सॉ एट द स्टोर, जिसको आपने कहाँ में देखा? स्टोर में देखा। तो क्या ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है? बिल्कुल। हु यू सॉ एट द रॉबरी, ठीक है, हु यू सॉ कमिटेड ए रॉबरी, ठीक है, क्या ये फिर भी कंप्लीट है? कंप्लीट नहीं है। ठीक है, तो अब सिंपली यहाँ पे याद रखने की बात ये है कि ये जो क्लास होता है डिपेंडेंट क्लास यानी एडजेक्टिव क्लास, ये हमें फर्दर इंफॉर्मेशन देता है किसके बारे में? सब्जेक्ट के बारे में। यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल्स और रखी है। द स्टोर
इज़ ऑन द कॉर्नर, ये वाला जो पार्ट है ये सेंटेंस है। द स्टोर इज़ ऑन द कॉर्नर। अब कौन सा स्टोर, ये आपको पता होना चाहिए। अब मुझे बताइए सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट स्टोर है, द स्टोर है, ये वाला इसका प्रेडिकेट है, द सब्जेक्ट इज़ ऑन द स्टोर। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है, द स्टोर। अब कौन सा स्टोर, दैट द बॉय रॉब्ड, वो स्टोर जिसको किसने चोरी किया है, जिसको रॉब किसने किया है, बॉय ने। अब ये जो पार्ट है यहाँ पे एडजेक्टिव वाला क्लास जो है ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है उस स्टोर के बारे में जिसकी चोरी हुई है। ठीक है, तो इस तरह आपको पता होना चाहिए कि जब एक क्लास सेंटेंस में आ जाए और वो क्लास मज़ीद इन्फॉर्मेशन दे रहा हो सब्जेक्ट के बारे में, उसको हम एडजेक्टिव क्लास कहते हैं। यहाँ पे और एक एग्जांपल हम लेते हैं, द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट इज सराउंडेड बाय द इन्वेस्टिगेटर्स। ठीक है, द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट वेयर माई फैमिली लिव्स। ये देखिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन किसके बारे में दे रही है, कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट के बारे में। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि एडजेक्टिव क्लास को आपने अच्छी तरह से समझा होगा। तो मैं यहाँ पे रिपीट करना चाहूँगा कि एडजेक्टिव क्लास सिंपली वो क्लास होता है जो एक तो डिपेंडेंट क्लास होता है और ये वैसे एडजेक्टिव आता है किसमें, सेंटेंस में। क्योंकि एडजेक्टिव मैंने क्या बताया, एडजेक्टिव वो होता है, वो पार्ट ऑफ स्पीच होता है जो हमें मज़ीद इन्फॉर्मेशन दे, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे या फर्दर इन्फॉर्मेशन दे किसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊं, रहीम इज़ ए बॉय, रहीम इज़ ए बॉय, रहीम एक लड़का है। अगर मैं बताऊं रहीम इज़ ए गुड बॉय, रहीम इज़ ए गुड बॉय, तो यहाँ पे एडजेक्टिव क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव है गुड। ठीक है, रहीम एक अच्छा लड़का है। क्योंकि अच्छा आप कैसे, अच्छा इसलिए यहाँ पे यानी गुड इसलिए यहाँ पे एडजेक्टिव है क्योंकि इस गुड ने हमें इस सब्जेक्ट के बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन दी है जो इन्फॉर्मेशन पहले वाले सेंटेंस में दिखाई नहीं देती है। ठीक है, रहीम इज़ एन ऑनेस्ट बॉय, ऑनेस्ट क्या है, ऑनेस्ट एडजेक्टिव है क्योंकि इसने फर्दर हमें डिस्क्राइब किया किसको, नाउन को। ठीक है, अब जब यही एडजेक्टिव क्लास की शक्ल में आ जाए, क्लियर, अब यहाँ पे सिंपली एक वर्ड एडजेक्टिव के तौर पर आया है, आप समझते हैं ना मेरी बात। यहाँ पे सिंपली गुड आया है, एक वर्ड आया है, एडजेक्टिव आया है, ऑनेस्ट आया है, एक ही वर्ड आया है तो एडजेक्टिव है। लेकिन जब यही एडजेक्टिव क्लास की शक्ल में आ जाए तो उसी को हम एडजेक्टिव क्लास कहते हैं। समझते हैं ना मेरी बात। अगर ये सिंपली एक ही वर्ड में आ जाए तो हम उसको सिंपली कहते हैं ये एडजेक्टिव है क्योंकि उसने फर्दर डिस्क्राइब किया किसको, इसने फर्दर इन्फॉर्मेशन दी किसके बारे में, नाउन के बारे में यानी सब्जेक्ट के बारे में। लेकिन जब यही एडजेक्टिव हमें क्लास की शक्ल में आ जाए तो हम उसको एडजेक्टिव क्लास कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपने एडजेक्टिव क्लास और नाउन क्लास को अच्छी तरह से समझा होगा। कोई भी क्वेश्चन हो, आपको कोई भी परेशानी हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम एडवर्बियल क्लास के बारे में बात करेंगे और इसी तरह रिलेटिव क्लास के बारे में बात करेंगे और क्लासेस के हवाले से जितनी भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन यानी उतनी इन्फॉर्मेशन जितनी आपको पता होनी चाहिए ताकि आप आसानी से एग्जाम में क्वेश्चन करें, तो इंशाल्लाह ताला उतनी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ से बिल्कुल आपको प्रोवाइड करेंगे। और साथ ही साथ SSB ने क्या क्वेश्चन इस हवाले से पूछे हैं और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में भी हम प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कशन में वो मतलब डिस्कस उनके बारे में करेंगे, आपको बता देंगे कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप बिल्कुल मेरे साथ बने रहिएगा जब तक हम इस सेक्शन को मुकम्मल करें। तो तब तक के लिए इंशाअल्लाह ताला अल्लाह हाफिज़। और याद रखिएगा कोई भी क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में आप ड्रॉप कर सकते हैं। मेरी खुशी होगी अगर मेरे से आपको कोई भी जो डाउट है वो दूर हो जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।